इस बीच जंग में रूस को आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 की सप्लाई करने के आरोप पर ईरान ने ज़ेलेंस्की को आड़े हाथ लिया। ईरान ने साफ कहा कि ज़ेलेंस्की बार बार उस पर रूस की मदद करने के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि यूक्रेन इस बात का एक भी सबूत नहीं दे पाया कि ईरान रूस को आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए ईरान के ये तेवर तब सख्त हो गए जब उन्होंने अमेरिका दौरे पर ईरान को आतंकी देश तक बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन में हो रहे नरसंहार में ईरान भी रूस का बराबर साथ दे रहा है। ज़ेलेंस्की के लगाए इन गंभीर आरोपों पर ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसने ये चेतावनी दे दी कि यूक्रेन उस पर झूठे आरोप लगाना बंद करे, नहीं तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया कई बार ये दावा कर चुका है कि ईरान लगातार रूस को शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। ईरान का ये वही हथियार है जो यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में तबाही मचा चुका है। इधर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने करीब 17 जगहों पर एक साथ छापे मारे, जिनमें जम्मू में एक जबकि श्रीनगर में करीब 16 संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया गया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने और आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप में ये कार्रवाई हुई। उधर ग्रीस के पड़ोसी अल्बानिया के साथ ड्रोन डील करने के बाद तुर्की ने ग्रीस की एयर स्पेस में अपना एक मिलिट्री ड्रोन घुसा दिया। हालांकि ग्रीस ने उस ड्रोन को खदेड़ दिया, लेकिन तुर्की ने अपने इस एक्शन से साफ तौर पर जता दिया कि वो ग्रीस को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए तुर्की ने ग्रीस से इजाजत लिए बिना, उसे अपना फ्लाइट प्लान बताए बिना अपना ड्रोन उसकी हवाई सीमा में उड़ा दिया, वो भी एजियन सागर के ऊपर। वो एजियन सागर जिसके टापुओं के मालिकाना हक पर तुर्की और ग्रीस में ठनी पड़ी है। तुर्की का आरोप है कि ग्रीस उसके तट के पास मौजूद एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, लेकिन ग्रीस उसकी मांग को बेबुनियाद बता चुका है। और ऊपर से तुर्की के अल्बानिया से ड्रोन डील पर भी ग्रीस बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। ग्रीस ने अल्बानिया को आगाह किया कि वो तुर्की की तिकड़मों में न फंसे। तुर्की ने पिछले हफ्ते ही अल्बानिया को अपने बारकताश ड्रोन बेचने का करार किया था, जिसके तहत अल्बानिया ने तुर्की से 3 बारकताश ड्रोन खरीदे हैं। वही बारकताश ड्रोन जिन्होंने यूक्रेन की जंग में ज़ेलेंस्की का जमकर साथ दिया। लेकिन ग्रीस को तुर्की और अल्बानिया की ये करीबी कतई रास नहीं आई। ग्रीस ने कहा कि तुर्की अल्बानिया से डील करके उससे सिर्फ सहयोग ही नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि उसका मकसद यूरोप के इस इलाके में अपनी जड़ें फैलाने का है, ताकि वो बीते वक्त का अपना रुतबा फिर हासिल कर सके। अब ग्रीस की परेशानी यह है कि अल्बानिया उसका पड़ोसी है। ऐसे में अगर तुर्की उसे अपना बारकताश ड्रोन बेचेगा तो ग्रीस तो दोनों तरफ से बुरी तरह घिर जाएगा, क्योंकि उसके पश्चिम में अल्बानिया है तो पूर्व में तुर्की। इधर दिल्ली में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। यह अलर्ट 26 दिसंबर तक जारी रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हालात रहेंगे, जिसकी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को फोन टैपिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। हालांकि जमानत के बाद भी वो जेल में ही रहेंगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने हिमालय के किसी योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कई फैसले लिए।